अभी आप लोगों ने शांति सागर जी को देखा है, लेकिन आपके उनके प्रति श्रद्धा और भक्ति मात्र से आपको पुण्यबंध हो रहा है। इसलिए धर्म जीवन में जरूर करो। जितना कमाना धन आवश्यक है जीवन में, इससे अधिक धर्म कमाना आवश्यक है। जितना संसार में अपने बच्चों को उनकी स्टडी कराना, उनको व्यापार में या बिजनेस में लगाना या जॉब कराना एक पिता का कर्तव्य होता है, ऐसे ही मंदिर की व्यवस्था और जीवन में धर्म को कमाने का काम भी कराना ये उनके पिताओं का होता है। भगवान किसके हैं? लोड़न में कौन? जो लोड़न में आगे रहने लगता है वो यहाँ लोड़न का निवासी हो जाता है। ऐसे जो भगवान की भक्ति करता है जिनेंद्र देव की, वही जैन है। धर्म जाति से तो आप जैन बन गए और धर्म से भी आप जैन हैं। धर्म से भी जैन है ना, जैन धर्म में आपका जन्म हुआ है, इसलिए धर्म से तो आप जैन हैं। हम ये चाहते हैं आप लोग कर्म से भी जैनी बन जाओ, और कर्म से जो जैनी बनता है वही भाव से जैनी बनता है, और भाव से जो जैनी बनता है याद रख लेना, वही एक दिन जाके जिनेंद्र देव भगवान बनता है। इसलिए आप लोगों को यह हमारा बहुत मांगलिक आशीर्वाद है कि आप लोग जन्म से तो जैनी बन गए हैं और जाति से भी जैनी बन गए। अब आप लोगों का कर्तव्य होता है आप लोग कर्म से जैनी बनो और कर्म के साथ भाव से जैनी बन जाओ। यानी कि बीतराग भगवान के प्रति, बीतराग गुरुओं के प्रति और जिनवाणी के प्रति आपकी श्रद्धा भक्ति अंतरंग से हो। जैसे आप अंतरंग से अपने बेटे को कितना चाहते हैं, अंतरंग से आप धन के प्रति कितनी इच्छा है, ऐसे अंतरंग से धर्म के प्रति इच्छा जागृत करो। धर्म को भावना से भी करो और क्रिया से भी करो। धर्म को मंदिर में भी करो, धर्म को मन से भी करो और मन में भी करो। क्या कह रहा हूं? धर्म को मन में भी करो, मन से भी करो, मंदिर में भी करो और दुकान में भी करो और मकान में भी करो, और अपने जीवन के आचार विचार में यदि आप करेंगे तो निश्चित है लो आनंद। जीवन का आनंद उसी को प्राप्त होता है जिसका भाग्य होता है, याद रखो। और आनंद को भाग्य से भी मिलता है और आनंद को लूटा भी जाता है। आनंद को लूटा जाता है। अब कितना आप लूट पा रहे हैं ये तो आपका भाग्य है। फूल तो आपको खरीद सकते हो, लेकिन उसकी खुशबू आपको लूटना पड़ती है, और खुशबू का और चार्ज नहीं होता है। फूल बिकता है, खुशबू नहीं बिकती है। आपको एयर कंडीशन आपके घर में खरीदोगे तो पैसे से आएगा, लेकिन मानसिक शांति, दिमाग को ठंडा रखने के लिए एयर कंडीशन की खरीदने की जरूरत नहीं है। उसके लिए अपने भावों को अच्छा रखो तो आप सभी लोगों का भाग्य बहुत अच्छा होगा। हम तो यही कहते हैं, सिर्फ जीवन में आप लोग इस बात को, श्रद्धा तो है लेकिन श्रद्धा प्रकट करो। लौड़न वालों की बैटरी तो है लेकिन डिस्चार्ज है, मोबाइल तो है लेकिन डिस्चार्ज है। डिस्चार्ज मोबाइल कोई काम का नहीं होता, यूजलेस होता है।
तो आप लोग जैसे अपने मोबाइल को चार्ज करते हैं, ऐसे संतों के माध्यम से अपने दिल के मोबाइल को भी चार्ज करो, कनेक्शन रखना पड़ेगा उससे। बोली महाराज जी आजकल कनेक्शन का काम नहीं, पहले फ़ोन रहते थे तो कनेक्शन रहता था, अब तो मोबाइल रहते हैं, वायर नहीं रहता है, उसमें भी याद रखो सैटेलाइट से भी आपका कनेक्शन है। ऐसा हम लोगों का आचार्य शांति सागर महाराज से भी कनेक्शन है और कल्पतरु शांतिनाथ भगवान से भी। ऐसा कनेक्शन आप रखिए, तभी आपके जीवन में आपका जीवन मांगलिक होगा। बोलो देवादेव कल्पतरु शांतिनाथ भगवान की, आचार्य शांति सागर जी महाराज की, आचार्य भगवंत गुरुदेव अभिनंदन सागर जी महाराज की। ओम सिद्धेभ्यो नमः। जीवन है तो जरूर कोई अपने होते हैं, और जो अपने होते हैं वो कभी कभी सपने में भी होते हैं। पलटन नगरी का ये अहोभाग्य था, ये सौभाग्य था, ये महाभाग्य था कि चारे चक्रवर्ती आचार्य भगवंत शांति सागर महाराज जी ने अपने जीवन में संपूर्ण भारत का परिभ्रमण किया। अपनी आत्म साधना और आत्मरमण में रहते हुए उन्होंने संपूर्ण भारत के उत्तर भारत से दक्षिण भारत, पूर्व और पश्चिम तक, सम्मेद शिखर जी हो, गिरनार जी हो, समस्त क्षेत्रों की वंदना की और उनके जीवन के जितने भी चातुर्मास हुए उन्होंने 3 चातुर्मास की यदि भूमि है तो ये फलटन है। और मैं ये नहीं कहूंगा उनके फलटन में चातुर्मास हुए, मैं तो ये कहूंगा यहां के भक्त परमात्मा और महात्मा के आराधक और उपासक थे, इसलिए शांति सागर महाराज पुनः पुनः आपके नगर में आए। यदि आप लोगों की शांति सागर महाराज जी के प्रति श्रद्धा है और भक्ति है तो कहते हैं जो दिल में होता है वो ख्वाबों में होता है, जो ख्वाबों में होता है वो सामने होता है। मैं तो सदैव जब महाराष्ट्र वाले आचार्य शांति सागर महाराज जी का अर्घ बोलते हैं उस समय मुझे महाराज जी की बैठी हुई मूर्ति एकदम नजर आती है, और जब समाधि के समय महाराज जी प्रवचन करने आ रहे थे जो वीडियो में मैंने देखा था, उस समय मुझे साक्षात आचार्य शांति सागर नजर आते हैं। ऐसे आप सभी लोग अपने दिल की टीवी को ओपन कीजिएगा और आचार्य शांति सागर जी के प्रति अपनी श्रद्धा की रेंज मिलाइए और सच्चे दिल से हम सभी लोग उनको याद करेंगे। मैं बोलूंगा, आप लोग बोलेंगे। सब नेत्र बंद करो। देखो मैं कह रहा हूं कैसे ये फलटन वाले हैं। देखो आचार्य शांति सागर जी को, बंद करो दोनों आंख। देखो आप महिलाओं से मैं पहले पूछता हूं, आपका जो किचन है, किचन के जो राइट हैंड पे जो अलमारी है उसमें शक्कर कितनी रखी दिख रही ना? और आपके गैस के बिल्कुल बैक साइड में वहाँ पर फ्रिज रखा हुआ है। फ्रिज में कितने केले हैं, कितने अनार हैं, वो आपको पूरे दिख रहे हैं ना? मैं पुरुषों से पूछता हूँ जो अपने ऑफिस में
अपनी दुकान में आप बैठे हैं तो दुकान में आपके राइट हैंड पर आपकी सीट के बाजू में एक लाल कलर की जो फाइल रखी है ना, वो दिख रही है ना आपको। ऑफिस वाले देखिए अपने ऑफिस के आपके डॉक्यूमेंट, आपका चैम्बर पूरा दिख रहा है ना। ऐसे ही इतनी श्रद्धा से, इतनी भक्ति से, जैसे सीता ने भगवान को पुकारा था, जैसे चंदनवाला ने महावीर स्वामी को पुकारा था, जैसे गौतम स्वामी राजगृही पर आने पर वह भगवान महावीर को देख के नजर मिली और एक दूजे के हो गए। 30 वर्ष तक अविरत रूप से उनके पाद मूल में ही, उनके सानिध्य में ही रहे। ऐसे ही आप सब लोग स्मरण कीजिएगा कि आचार्य शांति सागर महाराज जी हम सबके दिल में और दिमाग में विराजमान हैं। वह आदिनाथ भगवान के मंदिर का अभिषेक पंचामृत देख रहे हैं, चंद प्रभु भगवान का वह दूध का अभिषेक देख रहे हैं, वह अपने ध्यानस्थ बैठे हुए हैं। ऐसा देखने, जिसको दिखने लगे तो समझ जाना कि हमारा तकदीर खुल गई। मुझे तो पूर्ण रूप से दिख रहे हैं। ओम सिद्धेभ्यो नमः। बोलिए ओम सिद्धेभ्यो नमः। ओम सिद्धेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री कल्पतरु शांतिनाथाय नमः। श्री कल्पतरु ओम ह्रीं श्री। बोलिए चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागराय नमः। अर्हन्तो मंगलम नित्यं सिद्धा जगति मंगलम। मंगलम साधवो मुख्या धर्म सर्वत्र मंगलम्। श्री देवादेव दोनों हाथ उठाओ, दिल की तिजोरी को खोलो, प्रेम से जय जयकार बोलिए। बोलो देवादेव परम चमत्कारी कल्पतरु शांतिनाथ भगवान की। श्री देवादेव मूल नायक श्री आदिनाथ भगवान की। श्री देवादेव मूल नायक चंद प्रभु भगवान की। देवादेव श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की। महावीर स्वामी भगवान की। चार चक्रवर्ती आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री शांति सागर जी महाराज की। आचार्य श्री वीर सागर जी महाराज की। आचार्य श्री शिव सागर जी महाराज की। आचार्य श्री धर्म सागर जी महाराज की। आचार्य श्री अजित सागर जी महाराज की। स्वर्गीय पंचम पट्टाचार्य आचार्य श्री श्रीयान सागर जी महाराज की। दीक्षा प्रदाता आचार्य भगवंत गुरुदेव अभिनंदन सागर जी महाराज की।
बोलो आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की। श्री सिद्ध परमात्मा के प्यारे प्यारे भक्त आत्माओं, सभी लोग अपनी बाल अवस्था का स्मरण कीजिएगा। जब आप अविवाहित थे, जब अपने नाना नानी और दादा दादी के यहाँ जब आप जाते थे, मामा मामी के यहाँ जब आप जाते थे, आपको कैसा लगता था? कब हमारे एग्जाम हो और एक बार हम जाएं। जैसे विवाहित होने के पश्चात जब बेटी पुनः अपने घर में आने वाली होती है, उस बेटी से पूछो उसे अपने घर के प्रति कैसा अनुराग, कैसे भाव होते हैं। जैसे किसी का बेटा फॉरेन पढ़ता हो या दिल्ली या बॉम्बे पढ़ता हो, और जब पूना के पढ़ने के बाद, जब बरसों के बाद जब घर में आता है, उस बेटे से पूछो कि अपना घर और उसे अपने मम्मी पापा कैसे लगते हैं। ऐसे ही इस भूमि पर आने पर मुझे आचार्य शांति सागर महाराज जी, आज मैं उनके आभा मंडल को, उनकी एनर्जी और ऊर्जा से मैं पूरा हर्षित हूं, उल्लासित हूं, उमंग हूं। मेरा रोम रोम रोमांचित हो रहा है कि जब जाते होंगे आदिनाथ भगवान के चरणों पर, जब मैंने हाथ रखा तो मुझे ऐसा लगा कि यहां शांति सागर महाराज जी हाथ रखा होगा। जब ये ताम्रपत्र के मैंने ये धवला ग्रंथ देखा, षटखंड आगम की जो टीका, तो ऐसा लगा कि अब शांति सागर महाराज जी ने ही इनको पकड़ा होगा और इनको लिखा होगा।